बच्चों, तो in this video we will discuss about more PYQs. Yes, more serious PYQs, more serious practice questions. Okay, related to motion, force, energy, power. Okay, so see this question. इसको देखो. When a body falls freely, its potential energy is converted into kinetic energy. First option. Second option is its kinetic energy is converted into potential energy. Its mechanical energy is converted into heat energy. None of the above. Okay. तो पहले जान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी कब मिलता है, काइनेटिक एनर्जी कब मिलता है. सिंपल. व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट, तो उसके अंदर जो एनर्जी का फॉर्म होगा, दैट फॉर्म विल बी पोटेंशियल एनर्जी. एंड व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स टू मूव, okay, when the body starts to move from rest position, the energy changes its form. Okay, तो एनर्जी किस फॉर्म में चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी. तो व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली, ओके, तो जब बॉडी फ्रीली मूव गिरेगा ना, तो जब बॉडी फ्रीली गिरेगा तो पहले क्या था, इट इज इन रेस्ट पोजिशन. यस, किसी पोजिशन से ही तो गिरेगा ना. तो इन द फर्स्ट केस इट इज इन रेस्ट पोजिशन. तो रेस्ट पोजिशन में रहेगा तो उसका फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या रहेगा, फॉर्म ऑफ एनर्जी विल बी पोटेंशियल एनर्जी. मूव नहीं किया, वो रुका हुआ है, रेस्ट पे है, तो द फॉर्म विल बी पोटेंशियल एनर्जी. वो फ्रीली गिरना चालू किया, दैट मीन्स इट हैज स्टार्टेड अ मोशन, और मोशन में आ गया तो एनर्जी किसमें चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी. तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी its potential energy is converted into kinetic energy. So the option will be option A. Its potential energy is converted into kinetic energy when a body starts to move freely. Okay, when a body starts to fall freely. Number 10 question. Two bodies of equal mass move with the velocity of 2v and 3v respectively. Then the ratio of their kinetic energy. Okay. तो इससे पहले, ये क्वेश्चन करने से पहले क्या चाहिए हमको, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म याद रखना पड़ेगा. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म याद रखो. काइनेटिक एनर्जी का दो फॉर्म हमको मिल सकता है, तो क्वेश्चन वाइज वेरी करेगा कौन सा फॉर्म हमको यूज करना है. ओके, तो इन फर्स्ट फॉर्म वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, वी ऑल नो, हाफ mv स्क्वायर मास. ओके, m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, तो काइनेटिक एनर्जी कब मिलता है, जब द बॉडी इज इन मोशन. ओके, तो मोशन में रहेगा तो उसका वेलोसिटी रहेगा कुछ. यस, द सेकंड फॉर्म विल बी, और kinetic energy will be, kinetic energy equals to p square by 2m. पहले वाले फॉर्म में क्या करना है, ऊपर भी m नीचे भी m मल्टीप्लाई करो, ऊपर हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर, एंड mg is what, mg is for momentum. yes, mass into velocity will be the momentum of the object. yes, उसी को हम काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम p स्क्वायर बाय 2m. ये हमने पहले किया है. ओके, तो इसको याद रखना है, ये फॉर्म याद रखना. ओके, नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. ओके, सो तो फॉर दिस क्वेश्चन विल यूज वेलोसिटी दिया हुआ है, मोमेंटम नहीं दिया हुआ है. तो सिंस वेलोसिटी हैज बीन गिवन, सो वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्मूला. ओके, वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्मूला. ओके, तो सी, फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, लेट्स से राइट इट काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 1, two bodies of equal mass, so masses are same, so m will be same, half, half is the constant, तो half ही रहेगा. तो mass is same. फर्स्ट वाले का वेलोसिटी कितना है, 2v. ओके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इट विल बी mv. ओके, सेकेंडली, सेकेंड वाले का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ke2. मास इज सेम बट वेलोसिटी इज 3v, सो इट विल बी half m into 3v. okay, so it can be written as 3 by 2 mv. okay, now the ratio of their kinetic energy, रेशियो निकालना है, आराम से निकालो, फटाफट निकालो. ke1 by ke2, it will be how much, वैल्यूज पुट करो. mv 3 by 2 mv. okay, mv and 3 by 2 mv. okay, okay, this is v square. yes, this is v square, this should be square. yes, this should be square. so it will be how much, so 2 cancel, लेकिन यहाँ पे क्या है, it is 2 square, so it will be 2 mv.
Yes, this will be 2 MV and this will be 9 MV, 9 by 2 MV. ओके, ये गलत मत करना। तो इट इज ऊपर में रहेगा 2 MV, नीचे रहेगा 9 by 2 MV। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, MV MV विल बी कैंसिल, सो 2 ऊपर जाएगा तो इट विल बी 4 by 9, सो आंसर विल बी 4:9। यस, आया समझ? तो आंसर विल बी 4:9। ओके, डन। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किया है। वी हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। A bus travels at a speed of 50 km/h to go from its origin to its destination at a distance of 300 km and travels at a speed of 60 km/h to return to the origin. What is the average speed of the bus? So the question is asking about average speed. Okay, तो इसमें क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइक से स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट एंड रीचेस अ पॉइंट। ओके, उसी पॉइंट से फिर से उस पॉइंट पे आ गया। तो बस ने जितना ट्रेवल किया, बस ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो तो सेम होगा। मैं यहाँ गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ ट्रेवल कर रहा हूँ और डिब्रूगढ़ से वापस गुवाहाटी में आ रहा हूँ, तो क्या है, डिस्टेंस इज सेम, आई हैव ट्रेवल सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। यस, बट माय वेलोसिटी इज डिफरेंट। जितने में वेलोसिटी था 50 किलोमीटर पर आवर, स्पीड था 50 किलोमीटर पर आवर, आने में स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पे जो 300 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, तो देयर इज नो यूज ऑफ दिस 300 किलोमीटर। यस, बिकॉज जाने में भी 300 किलोमीटर मैंने क्रॉस किया, आने में भी मैंने 300 किलोमीटर क्रॉस किया। यस, तो डिस्टेंस, ट्रेवल ऑफ डिस्टेंस इज सेम। So just apply this formula. Remember this formula: average speed equals to 2 into v1 into v2 by v1 plus v2. Remember this formula. इसको याद रखो, एग्जाम में काम आएगा। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो एग्जाम में काम आएगा। इस फॉर्मूले को याद रखो एवरेज स्पीड निकालने का। ओके, एवरेज स्पीड निकालने का दूसरा भी फॉर्मूला है। ओके, दूसरे क्वेश्चन में दूसरा फॉर्मूला निकलेगा v2 minus v1 by t2 minus t1। यस, डिफरेंस इन वेलोसिटी बाय डिफरेंस इन टाइम। ओके, वो भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन के ऊपर डिफर करेगा, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करके ये वेरी करेगा फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऐसा क्वेश्चन आ गया जहाँ पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, सेम डिस्टेंस, जाने में भी जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, आने में भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, देन वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, सो लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो 2 into v1 is how much? v1 is 50, v2 is how much? 60, then 50 plus 60 it will be how much? तो ऊपर कितना आएगा 6000, नीचे कितना आएगा 110। यस, 0 0 कैंसिल, सो 11 से 600 को डिवाइड करो। इफ यू डिवाइड 11 11 से 600 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 54.55। डिवाइड करके देखना। यस, डिवाइड करोगे तो मिलेगा 54 पॉइंट, आंसर में आता है 54 पॉइंट, आंसर में आता है 54.545। ओके, 545, बट यहाँ पे आफ्टर द इन द ऑप्शंस आफ्टर द डेसिमल ओनली देयर आर 2 डिजिट्स। ओके, तो यहाँ पे 2 डिजिट बनाना पड़ेगा। तो 2 डिजिट बनाएंगे तो ये 5 को उठाना 5 को हटाना पड़ेगा। अगर 5 को हटाएंगे तो वी हैव टू अप्लाई सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स। ओके, क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स वाला, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर याद करो। 5 है तो यहाँ पे 5 को हटाएंगे तो यहाँ पे 4 में ऐड कर देंगे, 4 में एक 1 ऐड कर देंगे तो इट विल बी 54.55 किलोमीटर पर आवर। यस, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। You are asked to jog in a circular track of radius 35 meter. Write one complete round on the circular track. Your displacement and the distance covered by you respectively. तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये कंफ्यूज मत होना, रेस्पेक्टिवली वर्ड दिया हुआ है। रेस्पेक्टिवली वर्ड जब भी आएगा ना क्वेश्चन में तो सीरियली हमको निकालना है। तो पहले क्या दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, सेकेंडली क्या दिया हुआ है डिस्टेंस। ओके, तो रेस्पेक्टिवली निकालने के लिए बोला है, सीरियली निकालने के लिए बोला है, तो पहले हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम डिस्टेंस को निकालना है। उसको उल्टा नहीं कर सकते कि पहले डिस्टेंस को निकाल लिया उसके बाद डिस्प्लेसमेंट को निकालेंगे। नो, यू कैन नॉट, बिकॉज यहाँ पे सीरियली निकालने के लिए रेस्पेक्टिवली व्हाट दिया हुआ है, सीरियली निकालने के लिए बोला है। तो फर्स्ट हम डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है। ओके, सो displacement is what? The shortest distance between 2 points. Yes, shortest distance between 2 points. Yes. So, and the displacement का formula क्या है? Final position minus initial position. Final position minus initial position. तो यहाँ पे मैंने circular path में
व्हेन आई एम जॉगिंग व्हेन आई एम डूइंग व्हेन आई एम जॉगिंग इन अ सर्कुलर पाथ, ओके, तो यहाँ से लेट्स से यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से मैंने दिस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया, ओके, तो ये घूमते 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 रेडियस जितना भी हो, रेडियस 35 किलोमीटर 35 मीटर दिया हुआ है, ओके, तो ऐसे घूमते 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 आके बस उसी पोजीशन पे आ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन एंड माय फाइनल पोजीशन आर सेम। इन दिस केस मैंने यहाँ से स्टार्ट किया सर्कुलर पाथ में, ऐसे यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे जॉग करते करते दौड़ते 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 यहाँ पे मैंने फिर मैं उसी पोजीशन पे आ गया जहां से मैंने स्टार्ट किया, ओके। तो अगर मेरा इनिशियल पोजीशन एंड माय फाइनल पोजीशन आर सेम, एंड डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला इज दैट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एंड सिंस फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन आर सेम, सो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट तो आएगा जीरो, तो ऑप्शन में देखो डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोला है तो पहले जीरो जो जो ऑप्शन में दिया हुआ है वही होगा, तो ऑप्शन ए या सी से कुछ होगा, ऑप्शन बी एंड डी तो नहीं होगा, ऑप्शन ए या सी से कुछ होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हम डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस यहाँ से मैंने ऐसे स्टार्ट किया, यहाँ तक वापस पहुंचा, यस, तो रास्ता मेरा क्या है, सर्कुलर है, सर्कुलर, माय पाथ इज सर्कुलर पाथ, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, this is the circumference of the circle, if I can find the circumference of this circular path, तो my distance निकल जाएगा, yes, तो निकालो, अप्लाई करो, apply the formula for circumference of a circle 2 pi r, yes, we put the values, okay, तो यहाँ पे बोला कि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि पाई का वैल्यू क्या पकड़ना है, 3.14 पकड़ना है या 22/7 पकड़ना है, ओके, तो जिसमें ज्यादा इजी हो वही ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे 35 दिया हुआ है, तो हम अगर पाई को 22/7 पुट करेंगे तो इट विल बी मोर इजियर, तो इट विल बी 220 मीटर, तो डिस्टेंस ऑप्शन विल बी ए, 0 एंड 220 मीटर। आया समझ, समझ आया तो एक लाइक ठोक, ओके, ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है या नहीं। यस, ओके, दिस इज द PYQ from 2014 first CDS, April वाला CDS। In a cricket match, while catching a fast moving ball, a fielder in the ground gradually pulls his hand backwards, yes, gradually pulls his hand backwards with the moving ball to reduce the velocity to zero, the act represents, yes, तो ये क्या हुआ है, जो when we hit the cricket ball, we are applying some force on the ball for a short interval of time, ऐसा तो नहीं कि मैं उसको सिक्स मार रहा हूँ, बहुत टाइम के लिए बैट और बॉल का कनेक्शन है, नो, फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बॉल बैट पे लगेगा, बॉल देगा, यस, बॉल बाउंड्री में जाएगा, ओके, तो if we apply force for a short interval of time, that is called what, that is called impulse, that is called impulse, yes, and impulse is what, impulse is, ये याद रखना, ये अच्छे से याद रखना, क्या बोल रहा हूँ अच्छे से सुन लो, ओके, if we apply force for a small interval of time, that is impulse, and impulse को हम क्या बोल सकते हैं, impulse को हम बोल सकते हैं rate of change of momentum भी बोल सकते हैं, impulse is what, rate of change of moment, as well as impulse is what, amount of force for a short interval of time, okay, so now options are Newton's first law of motion, no, Newton's first law of motion तो हो ही नहीं सकता, that is law of inertia, वो तो हो ही नहीं सकता, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो सकता, क्योंकि मोमेंटम इज रिलेटेड टू न्यूटन सेकेंड, वो उसको रखते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन नो, देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम नहीं बोल सकते, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम नहीं बोल सकते, ओके, यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज डिफरेंट, ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज डिफरेंट, यहाँ पे अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दिया होता तो कुछ बात हो सकता था, तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो नहीं है, फर्स्ट लॉ नहीं है, न्यूटन थर्ड लॉ भी नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी नहीं है, मोमेंटम होता तो बात अलग था, एनर्जी तो नहीं है, यहाँ पे एनर्जी की बात ही नहीं आ रहा, यहाँ पे बात हो रहा है फोर्स मोमेंटम के बारे में, यस, तो एनर्जी नहीं, एनर्जी मत,
आया ही नहीं। तो ऑप्शन बचा क्या? ऑप्शन बी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यस, इट इज रिलेटेड टू मोमेंटम एंड मोमेंटम। ये क्वेश्चन है इम्पल्स का। दिस क्वेश्चन इज इम्पल्स एंड इम्पल्स इज रिलेटेड टू व्हाट? मोमेंटम एंड मोमेंटम इज रिलेटेड टू व्हाट? मोमेंटम इज रिलेटेड टू न्यूटन सेकंड लॉ। ऐसे जब भी क्वेश्चन करो ना, पहले क्या करो, जो ऑप्शन नहीं है ना, जो द ऑप्शन व्हिच इज नॉट करेक्ट फॉर द क्वेश्चन, एलिमिनेट, यूज द एलिमिनेशन मेथड। ओके, पहले भी मैंने तुमको बताया है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करो, देन इट विल बिकम मोर इजी। तो फर्स्ट लॉ तो इनर्शिया का है, हो ही नहीं सकता। सेकेंड लॉ रखते हैं, थर्ड लॉ तो एक्शन रिएक्शन, उसका कंसेप्ट ही अलग है, नहीं हो सकता। थर्ड वन इज अबाउट एनर्जी, नॉट अबाउट मोमेंटम, नॉट अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इट इज अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बचा क्या? ऑप्शन बी, यस। एंड कंसेप्चुअली बोले तो जो मैंने बोला आपको, यस, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इम्पल्स, इम्पल्स इज रिलेटेड टू मोमेंटम, मोमेंटम इज रिलेटेड टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो कंसेप्ट भी जरूरी है, ट्रिक भी जरूरी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन statement: when a gun is fired, it recoils, that is, it pushes back with much less velocity than the velocity of the bullet. Statement 2: velocity of the recoiling gun is less because the gun is much heavier than the bullet. तो पहली बात तो यह है कि गन कम, थोड़ा पीछे आएगा, बुलेट ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगी। ओके, तो ये तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट इज वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल गन इज लेस बिकॉज द गन इज मच हेवियर। यस, उसका मास ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा, यू कैन डायरेक्टली से दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं। यस, so if we apply Newton's third law of motion, so see, if this is small m is what? Small m is mass of bullet, small v is what? Velocity of bullet, capital M is what? Mass of gun, small v was, small v, capital V is what? Capital V is velocity of the gun. Now see, ऑप्शन वन इज तो करें, ये प्रैक्टिकली हम बोल सकते हैं, इधर फिजिकल फेनोमेनन। तुम अगर बंदूक को चलाओगे तो गोली ज्यादा तेज जाएगा बंदूक से। यस, तो ऑप्शन बी, सी, conceptually देखते हैं। ओके, let's us see this question conceptually for the second part. Velocity of the recoiling gun is less because the gun is much heavier. तो यहाँ पे बोल हमको तो पता है कि वेलोसिटी v कम है, कैपिटल V कम है, कैपिटल V is less, कैपिटल V is less, small v is large, small v is velocity of bullet. Yes, velocity of bullet is larger than the velocity of gun. Yes, gun कम पीछे आएगा, बुलेट ज्यादा आगे जाएगा। यस, तो velocity of bullet is large, velocity of gun is small. Let now see mass of bullet is small, mass of bullet is less, mass of bullet is less, कम है, mass of bullet is कम है। तो see, according to Newton's law, these forces are opposite, that's why we have put a minus, but the amount should be same, their value should be same, directions are different, बुलेट आगे जा रहा है, बंदूक पीछे आ रहा है, डायरेक्शंस आर डिफरेंट, बट देयर वैल्यू शुड बी सेम, द वैल्यू ऑफ द फोर्स शुड बी सेम। यस, अगर इसका वेलोसिटी ज्यादा है, इसका वेलोसिटी कम है, इसको इक्वल रहने के लिए इसका मास अगर कम है तो इसका मास ज्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी कम है। दोनों को इक्वल होने के लिए इसका वेलोसिटी कम है, गन का वेलोसिटी कम है, और बुलेट का वेलोसिटी ज्यादा है। इधर में मास तो कंसीडर करें तो बुलेट का मास कम है, तो दोनों को इक्वल रहने के लिए मास ऑफ द गन शुड बी हायर, मास ऑफ द गन शुड बी हायर। ओके, तो सी, इफ द मास ऑफ द गन इज हायर, velocity of the gun is less, or velocity of the gun is less because mass of the gun is higher. So velocity of the recoiling gun is less because the gun is much heavier than the bullet. Yes, the option A is correct, both statements are correct and two explains one.
ओके, बाकी स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट टू इज नॉट, वो एक्सप्लेन तो कर रहा है ना, ये पुश बैक करता है मतलब ये न्यूटन थर्ड लॉ है। यस, तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट, दोनों करेक्ट है, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, डी भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आया समझ? ओके, ठीक है। यस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थोड़ा पीवाईक्यू के साथ मिलते हैं, और थोड़ा पीवाईक्यू करेंगे। यस, एग्जाम पास में है, एग्जाम आ रहा है। ओके, 13 सितंबर को एग्जाम है, तो तब तक के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है पीवाईक्यूज। यस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, पीवाईक्यूज करना है, मॉक मॉक पेपर भी देना करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीक कुछ अलग पीवाईक्यूज के साथ, कुछ अलग प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, फॉर एन अनदर वीक। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।